उजरडे वाटरफॉल के बाद कुछ ही दूरी पर नदी के किनारे हमने गाड़ी को रुकाया और वहाँ पर बनाई चाय। फूडी विद कुक एंड ट्रैवल में आप सभी का स्वागत है गाइस। कोयना ट्रैवल सीरीज की लास्ट वीडियो में आपने देखा कि हम गए थे उजरडे वाटरफॉल का आनंद उठाने के लिए। वाटरफॉल देखकर वापसी में जब हम ट्रैकिंग करके नीचे उतर रहे थे तभी मन में कुछ डरावने से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि ये जो एरिया है उजरडे वाटरफॉल का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंडर आता है, तो इसलिए सोच रही थी जल्द से जल्द बस नीचे पहुंच जाए, वो भी सुरक्षित रूप से। उतने में मेरा पैर फिसला और मैं गिरते गिरते बच गई। वैसे तो देखा जाए तो इतना भी कुछ डरावना नहीं है यहाँ पर, लेकिन फर्स्ट टाइम हमने यहाँ पर विजिट किया था और फिर यहाँ पर गांव वालों का ये कहना था कि इस एरिया में शाम को 6 बजे के बाद में घूमना फिरना अगर हम अवॉइड करें तो अच्छा होगा। उजरडे वाटरफॉल से कुछ दूरी पर नदी के किनारे हमने गाड़ी को रुकाया और वहाँ पर बनाई चाय, और चाय के साथ में हमने एंजॉय किए स्नैक्स। उसके बाद रात को हम रिटर्न हुए MTDC कोयना रिसोर्ट। तो अब देखते हैं आगे। दूसरे दिन सुबह रिसोर्ट की कैंटीन में हम फिर से आए ब्रेकफास्ट के लिए। तो यहाँ पर MTDC कोयना रिसोर्ट में इनका ऐसा कहना है कि जितने मेंबर्स रहेंगे ना, पर मेंबर मैक्सिमम 2 अलग अलग स्नैक्स ये प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आज था सैटरडे और सैटरडे का फास्ट रहता है, तो हमने मंगवाई 5 प्लेट साबूदाना खिचड़ी और 1 प्लेट हमने मंगवाया उपमा। नाश्ता बहुत ज़्यादा टेस्टी था। यहाँ पर रिव्यूज़ देने की बात हो तो मैं इनको दूंगी रिव्यूज़ में 5 आउट ऑफ 5। 3 प्लेट साबूदाना खिचड़ी हमने पैक करवा ली और बाकी हमने स्नैक्स में साथ में एंजॉय की गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ये है कैंटीन के बाहर का एरिया। अलग अलग सुंदर सुंदर तरह के पेड़ पौधे, रंग बिरंगी सुंदर सुंदर फूल और अलग अलग तरह के रंग बिरंगी सुंदर सुंदर पक्षियों की मीठी मधुर मोहावनी सी आवाज़ों से यहाँ पर होती है सुबह। और ये है हमारा कॉटेज नंबर 5, जहाँ पर एंटर होते ही राइट साइड में है वॉशरूम और मेन डोर से सीधा अगर हम अंदर आए तो इस तरफ आप देख सकते हो ये बड़ा सा ब्यूटीफुल स्टूडियो रूम, जिसमें है 3 अलग अलग खिड़कियाँ, एक सुंदर बड़ी सी बालकनी के साथ, किंग साइज का बड़ा कंफर्टेबल डबल बेड, एक छोटा लेकिन इनफ सा कबर्ड इन्होंने दिया है, टीवी है, फैन है, AC भी है, लेकिन AC हमने नहीं चलाया क्योंकि इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ठंडा सा क्लाइमेट है और बालकनी के बाहर का व्यू देखिए गाइस आप, कितना सुंदर व्यू है ये। और सामने ही आती है कोयना रिवर और कोयना डैम का सुंदर सा नज़ारा बिल्कुल मेरी बालकनी के बाहर से। देखिए कितना सूदिंग सा और शांत महसूस हो रहा है यहाँ पर। मन के इस सुकून के लिए तो हम आते हैं इतनी दूर। हम शहर में रहने वालों के नसीब में कहाँ होता है रोज़ रोज़ का ये सुकून और इतनी शांति। धूल से भरे पोल्यूशन से और ट्रैफिक की आवाज़ों से हमारे शहरों में तो होती है सुबह। चलिए एंजॉय करते हैं यहाँ का सराउंडिंग और फील करते हैं सुकून। कितना प्यारा सा है इनका ये सराउंडिंग और ये क्लाइमेट यहाँ पर। आज के लिए ब्रेकफास्ट के बाद में हमने कुछ और ही अलग सोचा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। आज हम एक्चुअली सोच रहे थे कि जाएंगे कोयना रिवर और कोयना डैम देखने के लिए, लेकिन पिछले हफ्ते यहाँ पर इतनी ज़्यादा बारिश हुई तो टूरिस्ट लोगों को कोयना डैम की तरफ जाना बैन किया हुआ है कुछ दिनों के लिए। तो फिर से आज हम यहीं पर आए उजरडे वाटरफॉल की तरफ। हमने थोड़ी सी फोटोग्राफी और कर ली। कुछ ही दूरी पर लेफ्ट साइड में एक रास्ता जा रहा था जिसे हम फॉलो करते हुए पहुँच गए यहाँ पर नदी के बिल्कुल पास, और मन कर गया गर्मा गर्म चाय पीने का। ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन चाय तो हमें पीनी थी। तो देखिए कैसे कैसे जुगाड़ करके हमने चाय बनाई। इसी का तो मज़ा है। इतने सुंदर से कुदरत के नज़ारों के बीच में अगर हमें घर का खाना पीना मिल जाए तो कहना ही क्या। ये वादियाँ, ये सुंदर से नज़ारे, ये कुदरत की शांति और सुकून भरी ज़िंदगी हम शहर वालों को वहाँ पर नहीं मिलती। देखिए गाइस कितना शांति से भरा हुआ है ये जो माहौल है, ये कुदरत के सुंदर से नज़ारे और उस पर कितनी शांति और सुकून। और क्या चाहिए। नदी के पास हमने एंजॉय की साबूदाना खिचड़ी जो हम पैक करके लाए थे गर्मा गर्म चाय के साथ में, और गाड़ी में कुछ दूरी पर यहाँ आए हैं। देखिए कितने सुंदर से नज़ारे हैं यहाँ पर भी। और अब बारी थी शाम के गर्मा गर्म नाश्ते की, जो मैंने बनाया खुद। ज्वारे की रोटी भी हमने साबूदाना खिचड़ी के साथ में पैक करवा ली थी, जिसका ये नाश्ता बना रही हूँ मैं। एक बात तो है,
कैंपिंग में बहुत कम बर्तन में हम मैनेज करते हैं, मैनेज करना ही पड़ता है। तो ये छोटा सा स्टोव और ब्यूटेन गैस के कुछ सिलेंडर्स हम लाए थे, घर के कुछ सामान को छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करके, और इस तरह से गर्मा गर्म खाना इन सुंदर सी वादियों में खुले आसमान के नीचे हमने बनाया और यहीं पर साथ मिलकर खाएंगे। कितनी खुशियों से भरा हुआ है ये, मतलब सोच के ही इतना अच्छा लगता है। तो गाइज मैं तो सजेस्ट करूँगी कि आप लोग भी ऐसा कैंपिंग स्टार्ट कर दो। शहर की घिसी पिटी भगदड़ वाली रोज़ रोज़ की लाइफस्टाइल से थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा, और जब हम वापस घर जाएंगे तभी रोज़मर्रा की जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं वो हम राजी खुशी से निभा पाएंगे। गाइज आपको कैसा लगा ये आइडिया, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और देखो देखो ये मैं यहाँ शूट कर रही हूँ, ये जानबूझ के बीच में आ रहा है और अब ये रील्स बना रहा है, तो मैं भी ऐसा ही करूँगी, है ना। ऐसे ही खट्टे मीठे मज़ेदार पल हम साथ मिलकर एंजॉय कर सकते हैं अगर हम घर के बाहर जाएंगे। मैं मानती हूँ कि कंफर्टेबल और लग्जरी से भरपूर हमारी घर की भी लाइफस्टाइल रहती है, लेकिन इसी के साथ में शहर की भगदड़ वाली ज़िंदगी और कामकाज का टेंशन और स्ट्रेस वाला जो माहौल रहता है उसमें से एक ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए हमने सोचा है कि हर कुछ दिनों में, कुछ महीनों में हम इस तरह से कैंपिंग करते रहेंगे और मेरा सुंदर सा अद्भुत एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ में मेरी चैनल फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के ज़रिए शेयर करती रहूँगी। इस मंदिर के प्रांगण में ही हमने यहाँ पर गाड़ी को रुकाकर नाश्ता बनाया, और अभी ये मंदिर खुला नहीं है, शायद आरती के टाइम पे 7 बजे के आसपास ही खुलेगा। आप देख सकते हो क्लाउडी सा वेदर बना हुआ है यहाँ पर, तो सनसेट का आनंद तो हम नहीं उठा पाए। बस कुछ देर और इन नज़ारों को जी भर कर हमने खूब एंजॉय किया और निकल गए फिर से MTDC कोयना रिसोर्ट के लिए। वापसी में रास्ते में जहाँ पर भी हमें अच्छे अच्छे सुंदर नज़ारे दिखते, हम गाड़ी को रोककर बाहर निकलकर थोड़ा सा और एंजॉय कर लेते। वैसे पता था मन तो बिल्कुल नहीं भरने वाला इन कुदरत के नज़ारों को निहार कर, लेकिन वक्त पर पहुँचना था क्योंकि डिनर हमें करना था MTDC कोयना में। MTDC कोयना रिसोर्ट की नाइट टाइम ब्यूटी की जो फुटेजेस है मैं मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ। डिनर के बाद हम लोगों ने स्टार्ट की पैकिंग, क्योंकि दूसरे दिन हमें करना था यहाँ से चेकआउट। कोयना नगर में हमें कोयना डैम देखने के लिए तो जाने मिला नहीं, तो बाकी जो भी सुंदर नज़ारे हैं वो ओजरडे वाटरफॉल के आसपास ही है। तो हमने सोचा कि गाड़ी में सारा लगेज डिक्की में रखकर हम पूरा दिन यहीं पर कोयना नगर में ही टाइम पास करते हैं, घूमते हैं, एंजॉय करते हैं, और फिर शाम के बाद में हम निकलेंगे घर जाने के लिए रिटर्न। बाय बाय MTDC। घर जाने का मन तो हो रहा था, लेकिन यहाँ से निकलने का भी मन नहीं हो रहा था। भाई इतने सुंदर कुदरत के नज़ारे हो तो चाहे कितना भी इन नज़ारों में खुले कुदरत में हम घूम ले फिर ले, मन की लालच खत्म नहीं होने वाली। तो फिर से आ गए हैं ओजरडे वाटरफॉल के सुंदर से नज़ारों को जी भर के निहारने के लिए, क्योंकि पता नहीं फिर से कब यहाँ पर आना होगा, पता नहीं फिर से कब नसीब में लिखा हुआ है यहाँ पर आना। MTDC कोयना रिसोर्ट के बारे में और कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। इतना अच्छा लग रहा है ना, मतलब यार एकदम बिल्कुल रिलैक्सिंग सा फील हो रहा है यहाँ पर। और ये जो नज़ारा आप देख रहे हो ओजरडे वाटरफॉल के बाहर की साइड का नज़ारा है। वाटरफॉल के मेन गेट के सामने ही यहाँ पर बना हुआ है एक छोटा सा तालाब। तालाब के बगल में यहीं पर बने हुए थे कुछ छोटे छोटे फूड के स्टॉल्स, जहाँ से हमने लिया वड़ा पाव और कांदा भजी यानी कि प्याज के पकौड़े। वैसे वड़ा पाव और प्याज के पकोड़े ऑलमोस्ट सभी के फेवरेट होते ही हैं, तो नाश्ता तो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, मज़ा आया। गर्मा गर्म नाश्ता एंजॉय करने के बाद हम निकल गए हमारे डेस्टिनेशन के लिए, यानी कि हमारा घर। बाहर हम जाते हैं, घूमते फिरते हैं, ढेर सारी खुशियाँ बटोरते हैं, लेकिन घर की याद तो आ ही जाती है। कहीं घूमे फिरे, ढेर सारा सुख और सुकून हम बटोर ले, लेकिन घर जैसा सुख, शांति और सुकून कहाँ। और गाइस इसके पहले की मेरी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कोयना में जो कोयना रिवर और कोयना डैम का जो पानी है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। भारत के मुख्य हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट्स में से एक है कोयना नगर में। और इसके अलावा ये आप देख सकते हो गाइस, जो विंड मिल्स यानी कि पवन चक्की यहाँ पर बहुत सारी बनी हुई है, तो विंड एनर्जी से भी बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर जनरेट की जाती है। तो महाराष्ट्र के सातारा में आया हुआ ये कोयना नगर है तो छोटा सा सुंदर सा गांव, जिसकी वजह से ना सिर्फ ये महाराष्ट्र का एक इम्पोर्टेंट टूरिज्म सेंटर है, लेकिन
अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के जो सोर्सेस है वो यहीं पर बने हुए हैं। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि कोयना नगर का देश की प्रगति में बहुत बड़ा रोल है। ट्रैवलिंग करते हुए थोड़ा सा बोरिंग सा फील हो रहा था, तो सोचा एक छोटा सा टी ब्रेक ले लेते हैं। तो यहाँ पर हमने गाड़ी रुकाकर ऑर्डर की गर्मा गर्म मसालेदार अदरक वाली चाय पीने के बाद में फिर से कुछ ट्रैवलिंग करने के बाद लग रही थी भूख। वैसे डिनर का भी टाइम हो ही रहा था, तो गूगल मैप पर मैं सर्च कर ही रही थी कोई अच्छा सा रेस्टोरेंट यहाँ पर मिल जाए हाईवे पर। और ये जो हाईवे है, ये जो रूट है वो सेम वही रूट है जिस पर हमने इसके पहले भी ट्रैवलिंग किया था जब हम महाबलेश्वर की पिकनिक के लिए निकले थे लगभग 1 साल पहले। और ये जो होटल आप देख रहे हो ये है वैशाली ढाबा, यानी कि वैशाली होटल, जिसके फूड की वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर चुकी हूँ इसके पहले भी, जब हमने महाबलेश्वर क्लब महिंद्रा के लिए ट्रैवल किया था। जब रिटर्न जर्नी थी हमारी तभी हम यहीं पर रुके थे। तो आज हम फिर से इसी होटल में आए हुए हैं, वैशाली होटल। बहुत टेस्टी है यहाँ का खाना। तो सबसे पहले हमने मंगवाया स्टार्टर, जिसमें है ये आलू वड़ी। ये हमने लास्ट टाइम भी मंगवाई थी एज अ स्टार्टर। बहुत टेस्टी और चटपटी सी बनती है ये यहाँ पर। और हाँ गाइस, ये जो आलू वड़ी है इसकी रेसिपी वीडियो भी मैं मेरी चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। बाकी डिनर में मेन कोर्स के लिए हमने मंगवाया झुणका, भाकर और बैंगन की ग्रेवी वाली सब्जी, जो मैंने राइस के साथ में एंजॉय की। बहुत टेस्टी था खाना। मसालेदार स्पाइसी चटपटे से खाने के बाद में डेजर्ट का मज़ा एक अलग ही रहता है, तो इसलिए डेजर्ट में हमने मंगवाई पूरन पोली। गर्मा गर्म मीठी मीठी पूरन पोली खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया। होटल के कंपाउंड में कुछ देर टहलने के बाद हम निकल गए घर के लिए रिटर्न। सो गाइज, यहाँ पर मेरी कोयना सीरीज़ हुई पूरी। कोयना सीरीज़ की जितनी भी वीडियोस है, सारी वीडियोस की मैं प्लेलिस्ट बनाकर मेरी चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप वहां से भी चेक कर सकते हो। और हर एक वीडियो की सेपरेट लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और जल्द ही न्यू ट्रैवल सीरीज़ में स्टार्ट करने जा रही हूँ, तो बने रहना फूडी वेब कुक एंड ट्रैवल के साथ में। जल्द ही फिर मिलेंगे।